हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके राजस्थान बोर्ड के क्लास 9th के जो अर्धवार्षिक पेपर है बिल्कुल आपके पास आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको बताने वाला इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप पूरे में से पूरे नंबर ला सके। ओके, तो देखिए सभी आंसर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के अंदर आपका आने वाला है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपका पैसेज आएगा 16 मार्क्स का। आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पैसेज में आपको बताता हूँ कुछ इस प्रकार से आपका पैसेज आने वाला है। तो पैसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि पैसेज को आप सभी कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएंगे, ये पैसेज हो गया। फिर क्वेश्चन है, देखिए व्हाई डिड सूर्य सिंह कम टू दिल्ली, यानी कि यहाँ पे सूर्य सिंह जो है दिल्ली जो है किस लिए आया था, क्यों आया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको पता चल गया होगा। जैसे दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ दिल्ली, बिजनेस के लिए आया था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, सीक्रेट था, यानी कि सीक्रेट बिजनेस के लिए आया था। उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको आंसर भी मिलने वाले हैं। तो पहले आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, और आप इसको नोट कर लीजिए या फिर पीडीएफ दे दूंगा आपको डाउनलोड करने के लिए। तो बता दूंगा टेलीग्राम हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर छठा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, वो अपोजिट वर्ड का आएगा। जैसे सैडली का क्या होगा, हैप्पी या फिर जॉयफुल होगा। तो पैसेज में आपको ढूंढना है कि हैप्पी या फिर जॉयफुल आपको जहां मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड की बात करें, सेकंड जैसे कि ऑलवेज आ चुका है। ऑलवेज मतलब हमेशा। अब इसका क्या है, कभी कभी, यानी समडे है ना। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे इसका मीन क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि सोवर्जिन से और हैप्पीली, इनका होता है ना कि मीन क्या होगा, अलग अलग। तो इसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके आंसर के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो पैसेज क्या आएगा, दो आएंगे। तो दो पैसेज में आपको जो है 16 मार्क्स रहेंगे, तो उसमें आपको 15 या 14 मार्क्स तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको क्या है, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनिसिलिन के बारे में पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द चीफ यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी आप सभी के लिए, क्योंकि ये भी 16 मार्क्स का आने वाला है, राइटिंग का आने वाला है। जैसे कि एप्लीकेशन लिखना हो गया, स्टोरी लिखना हो गया। तो किस प्रकार से आता है, क्योंकि आपने क्लास 8th में ये सारे किए होंगे, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने वाले। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका क्या, इमेजिन यू आर अनिल, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आप अनिल हो और कहाँ पे रहते हो, जयपुर, अपनी राजधानी में रहते हो। योर फ्रेंड राकेश, आपका कोई फ्रेंड राकेश है, वो क्या है कि फेल हो गया है। कहाँ पे फेल हो गया, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 10th क्लास में जो है इस साल फेल हो गया है। और आपको क्या है, लेटर लिखना है एक्सप्रेसिंग, यानी अपने व्यू देने, सिंपैथी यानी उसको सिंपैथी देनी है कि मतलब कि कोई बात नहीं, फेल हो गया लेकिन कोशिश करनी है, जरूर हार नहीं माननी। जैसे कि पॉइंट दिए हुए, क्या पॉइंट दिए हुए, वेन डिड यू कम टू नाउ ऑफ इट, यानी कि ये आपको कैसे पता चला कि आपका फ्रेंड जो राकेश है वो फेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू फील, यानी कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, यानी फेल हो गया तो आपका दोस्त का फीलिंग कैसे होती है। वैसे मुझे पता है आप तो बड़े खुश होते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, अपनी सिंपैथी आपको दिखानी है। तीसरा है कि इन व्हाट वे यू सिंपैथीज विद हिम, यानी कि आपकी सिंपैथी किस प्रकार से उसके साथ कनेक्ट करोगे। और चौथा क्वेश्चन है कि सजेशन यू विल लाइक टू गिव, यानी क्या सजेशन आप देना चाहोगे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आपको दोबारा इस अच्छी मेहनत करनी है, सब चीज़ें आपको छोड़ के पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, यही बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके अथवा में भी क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये इतना आपके लिए हार्ड नहीं होगा। बाकी अथवा वाला बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, यू आर अशोक या अनीता। अगर आप लड़के हो तो आपको अशोक लिखना है, और अगर आप लड़की हो तो अनीता। कोई भी खुद का नाम नहीं लिखेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी की जगह लिखी हुई, तो आपको वही नाम लिखना है। ये ध्यान रखिए, इससे आपके 2 नंबर कम हो सकते हैं अगर आप गलत लिखोगे तो, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और आपका क्या है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बीकानेर में पढ़ते हो, उससे बीकानेर की जगह लिख दे आपका नाम राकेश है, राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिया हुआ है वही पढ़ना है ना। आपको क्या लिखना है, फॉर्मल, आपको फॉर्मल ईमेल लिखना है। बिल्कुल यहाँ पे ईमेल की स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप जीमेल वगैरह चलाते होंगे तो किसी को मेल भेजते होंगे, तो वही ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। आपके स्कूल के अंदर जो आपकी प्रिंसिपल की आईडी देखिए, ये आईडी दी हुई है। ठीक है, खुद की आईडी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल की जो आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना, आपको रिक्वेस्ट करनी है। क्या करना है, अरेंज ए लेक्चर हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, यानी कि एक लेक्चर आपको मतलब कि ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, कि क्या टॉपिक क्या है, हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, यानी कि
कंप्यूटर के यूजेस से वो आपको बताना है कि किस प्रकार से जो है हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ वगैरह। तो इसलिए एक आपको लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाना है, इसके लिए रिक्वेस्टिंग लेटर आपको लिखना है, फॉर्मल ईमेल। तो ये भी सिंपल तरीका है इसका, मैं बता दूंगा आप सोल्यूशन किस प्रकार से ईमेल लिखते हैं। ठीक है, डब्बा बना के लिखते हैं ना, टू लिखते हैं, उसके बाद BCC लिखते हैं, और फिर जो आपका टॉपिक है वो लिखते हैं। वो मैं आपको पूरा क्राइटेरिया दूंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, छोड़ के मत जाइए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो पूरे नंबर आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके स्कूल जो है वो एक ऑर्गेनाइज करवा रही है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो आपका एनवायरनमेंट डे होता है पृथ्वी का। हाँ, यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर स्पीच ऑन दिस प्रोग्राम, तो आपको क्या है कि स्पीच वाला ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको स्पीच देनी है इस प्रोग्राम पर कि एनवायरनमेंट डे पे क्यों जरूरी है, किस लिए मनाया जाता है, ये सब कुछ। और कितने वर्ड, 60 से 8 वर्ड। जब भी लिखा हो 60 से, जब भी वर्ड लिखा हो जैसे 60 वर्ड आ गया, तो इसका मतलब कितने, 6 + 1 यानी 7 लाइन लिखनी है। ठीक है, यानी कि आपको 7 लाइन लिखनी है, जो आपकी 7 लाइन होती है तो उसमें 60 वर्ड लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। और 60 से 80 लिखा हो तो लगभग आप यहाँ पे 8 लाइन लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली आवश्यकता नहीं होगी। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट भी दिए हुए, जैसे इंपॉर्टेंट आपके किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे जीवन ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है ना, क्या इसमें इंसेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलती है, और न्यू मटेरियल वगैरह जो भी आपके लिए पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लड, सोइल इरोजन और इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका मतलब पता होगा, जैसे फूड क्या होता है, फूड खाना, शेल्टर यानी रहना होता है, फ्लड मतलब जो आपकी क्या हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, उसी को फ्लड कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जरूर याद करके जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट दिए हो या फिर नहीं हो कोई बात नहीं। ये भी 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। इसी के साथ में अथवा के अंदर भी क्वेश्चन आएगा आपका, अथवा वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको अथवा वाला क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, यू आर ए सुदेश कुमार, आप क्या का नाम क्या, सुदेश कुमार है, क्लास 9 में पढ़ते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ते हो आप। और आपको क्या डिबेट का टॉपिक दिया हुआ है, जॉइंट फैमिली। डिबेट क्या होती है, बहस, है ना। जॉइंट फैमिली यानी कि जो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू ऑफ लाइफ, यानी जो आपकी जुड़ी हुई फैमिली होती है, मतलब कि एक परिवार 2 परिवार से जुड़े होते हैं, उसी को कहते हैं हम जॉइंट फैमिली। जैसे कि इसके पॉइंट भी लिखे हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, मनीष या फिर मानवी इज लेट फॉर स्कूल, टीचर स्टॉप्ड हिम हर फॉर एंटरिंग द क्लासरूम। आप मनीषा मानवी हो और आप स्कूल के लिए लेट आई हो, और आपके टीचर ने आपको रोक लिया है, क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको एक डायलॉग लिखना है कि 50 से 70 वर्ड की, आपको क्या हुआ, किस प्रकार से आपको, जैसे लेट क्यों हुए, डिसिप्लिन वगैरह, इस प्रकार से आपको सारा लिखना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये क्या रीजन बताया गया है कि आपकी मम्मी जो थोड़ी बीमार थी, तो इस कारण से मैं लेट हो गई, तो आपको एक और चांस मिलना चाहिए, अब से मैं लेट नहीं होगी, इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी देखिए 50-60 वर्ड यानी कि लगभग आपको 7 लाइन लिखनी है, और आपका काम चल जाएगा। और इसमें क्या है कि स्टोरी लिखी हुई है कैप सेलर की। तो कैप सेलर क्या है कि मतलब एक टोपी वाला था, टोपी बेचता था, विलेज टू विलेज, यानी कि गांव से गांव घूमता था, और अपनी टोपी बेच के अपने जो है पैसे कमाता था। और क्या है कि वो अंडर ए ट्री, यानी स्लिप अंडर ए ट्री, यानी वो एक पेड़ के नीचे सो गया, वहाँ पे क्या है, बैग को साइड में रख दिया, और कुछ वहाँ पे बंदर थे, मंकीज लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ओढ़ लिया वगैरह, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का ही है, यानी कि जो आप टेंस करते हो यही है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ही कम टू द सी में लास्ट वीक पास्ट टेंस का यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो पास्ट टेंस कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केम आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये पढ़ के जाए, प्रेजेंट के जितने भी टेंस है, पास्ट के सिंपल भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स आ गया, यानी सिंस का पूछा गया है इसमें, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, तो इसमें ये वाली फॉर्म लग जाएगी। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यस्टरडे पास्ट एवरीडे, ये प्रेजेंट का हो गया, और ये टुमारो मतलब फ्यूचर का हो गया। तो आपको यही पढ़ के जाने हैं, फ्यूचर वाले और प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले जो सिंपल वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में क्या पूछा गया आपसे, आपको पता नहीं प्रॉपर फॉर्म क्या आएगी। जैसे कि 2 ब्रदर्स आ गया, तो 2 ब्रदर्स क्या हो गया, मतलब सिंगुलर हो गया, प्लुरल हो गया, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यही बताना है, वाज या वर आएगा, एम या आर आएगा, इज या आर आएगा, हैज या हैव, इसके आपको आंसर मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, है ना, क्या इसके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखिए सुटेबल आपको बताना है, डिटरमिनेंट्स क्या आएगा, जैसे दाफी आएगा, एफी, यानी कि सब कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है एक कौन सा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। उसी के साथ में ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि आपको प्रीपोजिशन सेट करना है, जैसे आपके ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, 4 में से कोई एक आने वाला है, ये भी आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आई गो, फिर ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ बनना है स्कूल डेली बाई स्कूल बस, यानी कि आई गो क्या आएगा, बिटवीन आएगा, अलोंग आएगा, अमोंग आएगा, फिर डाउन आएगा। ठीक है, यही इस प्रकार से आपके जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं सेक्शन डी के बारे में, जो आपका किताब है, किताब से क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि किताब में बहुत सारे क्वेश्चन
पूछे गए हैं तो क्या पढ़ोगे आप। सबसे पहले तो बहुत सिंपल बात है, इसके अंदर आपको पैसेज मिलते हैं तो पैसेज करना है उसी प्रकार से। ये क्या है, आपकी किताब से कुछ पैसेज आएंगे, वो तो मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पैसेज है मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आई विल बिगिन विद बुन्नो, ठीक है, ये जो आपकी बुन्नो वाली कहानी है वही आपके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपको जो है क्या है, सिर्फ 2 ही आंसर देने, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से देखिए क्या लिखा एनी 2, तो 2 के ही आंसर देने, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है तो चारों पढ़ के जाइए, चारों में से आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में ये भी सारे इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हो, जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसी प्रकार से आपको बड़ा क्वेश्चन है, एक ही आपको क्वेश्चन करना है, इसी के साथ में इसमें भी आपको जो है एक ही आंसर देना है। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सिलेबस जो है कितना परसेंट आता है, तो आपको लगभग 80% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, 70 से 80% सिलेबस क्योंकि पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि 50% सिलेबस आता है, तो लगभग सिलेबस पूरा ही आता है बोर्ड के, तो आप 100% पूरा मान के चलिएगा, है ना। तो इसमें देखिए N2 आपको बताने की कौन से जो है क्वेश्चन है, और इसमें भी ये सेम चीज़ ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो है PDF रहने वाली है। अब आप बात करते हैं किस प्रकार से कंप्लीट आपको PDF को डाउनलोड करना है। दोस्तों कंप्लीट PDF को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको ये लिखना है ज्ञानअलर्ट.com, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है गूगल पर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगी पेपर की आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, साथ में पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, सभी क्लास 11th के सारे पेपर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको जो है PDF दे देंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे आपका पेपर होगा तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी भी आपको पेपर मिलेंगे, जैसे हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी या फिर उर्दू, तो सभी पेपर आपको मिलने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।